बातें तो अमूमन मेरी सही निकल आती हैं, लेकिन कोई नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो है नहीं, इसलिए कभी कभी गलत भी हो जाती हैं। और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हो रही है। हर शख्स जो है मिठाई भी खा रहा है और जनाब वो हार भी पहन रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को बेहतरीन मार्केट करार दे दिया गया है करंट वेल्थ नेट की जानिब से। बैनुल-अक़वामी इदारा है, बहुत सारे इदारे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हर एक के अपने पैमाने होते हैं, अपना मेजरमेंट का तरीक़ाकार होता है। और उन्होंने जनाब पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट डिक्लेयर कर दिया। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। नहीं, ये संजीदा बात है। मैं इस वजह से इस मौजू पर थोड़ा सा कभी कभी मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जिनका अपना होता है स्टॉक एक्सचेंज वो भी कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चिनाय साहब डायरेक्टर PSX और जनाब एहसन मेहनती साहब CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। और गुफ्तगू का आगाज़ अहमद चिनाय साहब आपके साथ करता हूँ। आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जनाबे वाला, ये एक तो बात आपकी वो 40,000 पॉइंट वाली दुरुस्त हो गई, चलो मान ली आपकी बात। ये बेहतरीन मार्केट वाली जो एशिया की बेहतरीन मार्केट वाली ना, पता नहीं क्यों कल से हजम नहीं हो रही। तरह तरह की चीज़ें खा रहा, तरह के चूरन मंजन खा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या किस तरह आप लोग बेहतरीन मार्केट बने। मुझे गिदड़ सिंह की सिखाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब 27,000 पॉइंट थी उस वक्त भी मैं बैठकर आपसे यही बात करता था कि हमारी मार्केट अंडर वैल्यूड है, इसमें बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है और ये किसी भी वक्त रिबाउंड करके आगे जा सकती है। इसमें इंटरेस्ट भी आ सकता है, इसके वॉल्यूम्स भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आज वॉल्यूम 4 टाइम नहीं, शायद 8 टाइम मल्टीप्लाई हो गए हैं। 10 की जगह 80 का जो है वो हमारा वॉल्यूम आ रहा है, 90 का वॉल्यूम आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और इसकी देखें बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी मार्केट ने बहुत ही मैं समझता हूँ बुरे दिन भी देखे हैं और बुरे दिन इसलिए भी देखे हैं कि जहाँ हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में आते हैं वहाँ हम वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में भी आ चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन वो जब हम वर्स्ट परफॉर्मिंग में आए थे तो उस वक्त डायनामिक्स ये नहीं थे। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करनी, जो वक्त के साथ साथ इन्होंने इम्प्रूव कर ली और मार्केट में एक इंटरेस्ट जनरेट हो गया। चलिए, ये इब्तिदाई अभी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब भी जाता हूँ। एहसन मेहनती साहब, कल मैंने सुना सारे माजी के हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए आप लोगों ने और इतनी तिजारत की, कल इतनी तिजारत की स्टॉक मार्केट के अंदर। कल का दिन क्यों खसूसी तौर पर अहम था, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, आई थिंक कि जो कॉन्सेप्चुअली मार्केट जो है अगर हम देखें तो वो बढ़ती गई और फिर जाहिर है वॉल्यूम्स भी जो है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम जो है कल के दिन जो है वो देखे गए। आई थिंक कि मेजर रीजन उसका जो है वो CPI का नंबर था। जाहिर है 8.2% पे 9.3 से आना एक ऐसी अचीवमेंट थी कि जो देखा जाए तो स्टेट बैंक भी जो है उसके 8.5% का टारगेट था FY21 के लिए। मोरलेस उसका भी टारगेट पूरा हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड थी इस मंथ, और जाहिर है इस मंथ जो अनाउंसमेंट थी उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये थी कि 9.3% इन्फ्लेशन आने के बाद पॉलिसी रेट जो है वो 7% से जो है वो बढ़ सकता था, 10% तक आ सकता था। लेकिन जाहिर है हमने जो 8.2% का इन्फ्लेशन देखा है आते हुए, वो चीज कॉन्सेप्चुअली इंडिकेट कर रही है कि जो SBB पॉलिसी है वो मुस्तहकम रहने की तवक्कुआत अब बढ़ चुकी हैं और इसी बात पर जो है वो ये तेजी जो है वो देखी गई। कल के दिन वॉल्यूम्स भी हायर साइड पर देखे गए। सेकंड थर्ड ईयर स्किप्स के अंदर ट्रेड आ गया। फिर इसके बाद ऑयल सेल का जो नंबर है वो भी हमने 21% जो है अगस्त के अंदर ईयर ऑन ईयर OMCs की ऑयल सेल देखी है जो बड़ी है। और आई थिंक कि इसका जो दारोमदार रहा वो पावर जनरेशन पे रहा। पावर जनरेशन सेक्टर ने जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी जो पेट्रोलियम जो परचेजेज हैं उसको बढ़ा लिया और जाहिर है ऑयल सेल जब बढ़ती हैं तो जाहिर है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम्स होते हैं वो ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है बढ़ जाते हैं। सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्क्रिप्ट में वैसे ही वॉल्यूम बढ़ गए थे। उसकी वजह ये थी कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो आई थिंक कि वॉल्यूम जो है 3-4 जगहों से फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स के वॉल्यूम्स बढ़े और फिर जाहिर है डेटा जिस तरह से मैंने बताया CPI इन्फ्लेशन का 8.2% काफी ज्यादा इंप्रेसिव डेटा था और इंडिकेट कर रहा है कि SBB पॉलिसी जो है वो अफर्म होगी और जाहिर है वो पॉलिसी कंटिन्यू होगी जो इस वक्त। इसी मौजूद को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ये 2-3 आपने बड़ी अहम इवेंट्स की हाईलाइट की और साथ साथ न्यूज़ की भी हाईलाइट की।
देखिए अहमद चुनाई साहब, उन्होंने एक जिसे आप कह सकते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव दिया है इसका कि जनाब वाला हमारे ये जो न्यूज़ आ रही है इट इज़ गुड, इवेंट बेस्ड चीज़ें भी सही आ रही हैं, ये भी खुशाइंद हैं, बिल्डअप कुछ अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक जनरल परसेप्शन आ गया है कि जी मार्केट की इम्प्रूवमेंट है। जो हम डेट सिक्योरिटीज़ में जाते थे वहाँ जो रिटर्न है उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ रिटर्न इस वक्त मिल रहा है। 27,000 पॉइंट से अगर 42,000 पॉइंट पर मार्केट आ गई है तो लोगों को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ गई है बहुत सारी जगहों पर। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग थी, ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, और जिन्होंने लोअर एंड पे मार्केट में बाइंग की है 27,000 28,000 पॉइंट के लेवल पे, वो उनकी आज वो आपके नज़दीक अभी उन्होंने तो काफ़ी मुनाफा कमाया। एक छोटी सी ब्रेक लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद चुनाई साहब बात कर रहे थे, मैं इनको मुकम्मल करने देता हूँ। ये कुछ खुशाइन बातें बता रहे थे, तो सर मैं चाहूँगा ज़रा बात मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आगे एहसन मेहनती साहब के साथ दूसरे नुक्ते पर जाऊँ। जी ठीक, तो मैं यही बता रहा था कि मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो बेहतर हुए। जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया इस पूरे अरसे के अंदर, उनको देखकर भी काफ़ी एक लोगों को इंसेंटिव आया, लोग मार्केट में आना शुरू हो गए। आप थोड़ा सा अगर ये 2-4 दिन की मार्केट की ट्रेडिंग की हिस्ट्री देखें तो जो हमारे रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साथ हमारे जो इरेगुलर इन्वेस्टर्स हैं जो कभी कभार ट्रेड करते हैं, उन्होंने भी जो है वो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया। ये सारा जो एक वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो उसी की वजह से नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी कहा कि जब ये मार्केट अच्छी चल रही है तो उनका भी दिल हुआ कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स की। और फिर एक दूसरी बात यह है कि जहाँ पहले 12-13% डिस्काउंट रेट था और वहाँ पर जो है लोग जाते थे, तो अब जो 6-7% का डिस्काउंट रेट आ गया है तो लोग जो हैं एक इंसेंटिवाइज हो गए हैं कि यहाँ ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ज़्यादा बेहतर डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद आप फिगर्स भी देखें जो आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनी। मैं दोबारा आपके पास, आज मैं थोड़ा फास्ट मूविंग रखना चाह रहा हूँ। एक और नुक्ता है, मैं एहसन मेहनती साहब के पास लेकर जाऊँ। सर मैंने सुना कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया कि हमने भी जनाब तारीख की बुलंद तरीन सतूहात को छू लिया है, और अगर मेरा मद्दे मुकाबिल सदर बन गया तो ऐसी सतूहात नहीं होंगी, ऐसी लेवल्स नहीं होंगी मार्केट की। क्या उसके असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक कि डायरेक्शनली तो उसका जाहिर हमें नजर आ रहा है कि जाहिर इक्विटी, ग्लोबल इक्विटीज जब आउट परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो बनना चाहिए। हमने देखा है कि बतदरीज जो है वो फॉरेन आउटफ्लोज पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो है वो देखे जा रहे हैं, और जाहिर है इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि जाहिर है जब जो डेवलप मार्केट से आउट परफॉर्म करती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। बट जाहिर है हम ये कह सकते हैं कि सेंटिमेंटली इसका इम्पैक्ट जो है बन रहा है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड $46 को क्रॉस किया। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना $20 से $46 पे हो जाना, जाहिर है इसका भी जो है वो ऑयल सेक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, इन्वेंट्री गेन्स वगैरह होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स का बढ़ना पाकिस्तान मार्केट को सेंटिमेंटली जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बट जिस तरह से मैंने बताया कि फॉरेन आउटफ्लोज इंडिकेट कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट में फ्लो इन नहीं हो रही है। लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो चीयर अप इसलिए कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर हमने देखा कि 13.25 से जो 7% पर आई, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट 50% से ज्यादा बनता था, और अभी इस वक्त हमने देखा कि 6 महीने में 50% से ज्यादा पाकिस्तान मार्केट जो है वो बढ़ चुकी है। और उसकी मेन वजूहत के अंदर जो है वो शामिल है कि एसबीपी पॉलिसी जो है वो ईज अप हुई है। 13% से इन्फ्लेशन रेट जो पॉलिसी रेट 7% पे आया है। इमिनेंट था कि मार्केट आउट परफॉर्म करती। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना इंटरनेशनली जो है वो फर्दर जो है उसने सपोर्ट किया है, और इंटरनेशनल मार्केट्स का बढ़ना सेंटिमेंटली मार्केट को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, यानी ये एक एंगल है जो आपने डिस्कस किया, और ज़ाहिर बात है उसमें कुछ बहुत सारे नुकात आपने बयान किए। तो अहमद चुनाई साहब, बात यह है कि अब लोकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा चीज़ों को देखते हैं। पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक हम मस्बत बात तो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जनाब हमारे कारोबार जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसने भी पोल जारी किया, बोल रहे हैं हमारे यहाँ जो मुकामी कारोबार है इसने कहा है कि हम बड़े अच्छे हालात आगे चल के देख रहे हैं, पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें मैं असिमुलेट नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों? देखिए, जब किसी एक कारोबार में वाइब्रेंसी आती है, स्टॉक के मार्केट में बड़ी वाइब्रेंसी आ रही है,
तो उसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल पड़ता है। और स्टॉक जो है वो बैरोमीटर है पूरी कंट्री की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। तो जब एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर वो बेहतर हो जाता है, तो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साथ चलना शुरू हो जाते हैं, उन सब में भी वाइब्रेंसी आ जाती है। मैं एक छोटी सी बात आपको करूँगा, पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स है, उसमें कोई अपना शुबा नहीं है। टेक्सटाइल्स में इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी वाइब्रेंसी आई हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक डिमांड क्रिएट हो गई है। इस कोरोना की वजह से जो एक बड़ा गैप आया था, शिपमेंट्स नहीं हुई थी, माल नहीं गए थे, तो अब एक वाइब्रेंसी आ गई है, लोगों की डिमांड आ रही है। इस वक्त हमारे पास स्पिनिंग यूनिट्स फारिग नहीं हैं, हमारे वीवर्स फारिग नहीं हैं, हमारे नेटर्स फारिग नहीं हैं, हमारे फिनिशिंग यूनिट्स फारिग नहीं हैं, और हमारे इसके बाद जो रेडीमेड गारमेंट के यूनिट्स हैं वो फारिग नहीं हैं। तो तमाम की कैपेसिटीज़ फुल हैं, और इस वक्त लोगों को ये हो रहा है कि शायद मेरी कैपेसिटी डबल हो जाए तो मैं डबल भी एक्सपोर्ट कर दूँ। तो ये एक विन विन पोजीशन नज़र आ रही है। लोग अब ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं नई मशीनरी का, लोग जगहें तलाश कर रहे हैं, रियल स्टेट में भी एक बूम आता जा रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स एक साथ चलते हैं, कोई एक इंडिकेटर बैठता है तो सारे एक एक करके बैठना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं समझता कोई बात है, एहसन मेहंती साहब की चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, कोई जेर लब कोई बात जरूर होगी एहसन मेहंती साहब जो आप इजाफा करना चाह रहे हैं, कोई आप बात इजाफा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कर लें। जी जी जी, आई थिंक ये सही बात बताई है चुनाई साहब ने कि हर तरफ से जो है पॉजिटिव खबरें हैं। अब जाहिर है कैनबीस की एक्सपोर्ट के जो है वो हमने देखा है कि $1 बिलियन जो है वो टारगेट किया जा रहा है, $25 बिलियन की मार्केट है। अब जाहिर है जापान की तरफ से डेट रिलीफ की खबरें, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कॉन्सेप्चुअली पहले नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। रुपी डेप्रिसिएशन जो बतदरीज देखी जा रही थी, अब रुपी एप्रिसिएशन 4-5 रुपए जो है हमने देखा है लास्ट 6-7 दिनों के अंदर जो है रुपी स्ट्रेंथन हो गया है। तो ये जो खबरें थी, और फिर जाहिर है इंपोर्टेड मशीनरी से आ जाती है और एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं सीमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जिसमें क्लिंकर एक्सपोर्ट्स की जो है वो अब एक नया कॉन्सेप्चुअली जो है वो पहले हम देख रहे थे क्लिंकर पाकिस्तान में यूज हो रहा था सीमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए, अब वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई बिलीव कि हर तरफ से जो है पॉजिटिव खबरें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से वो भी एक बड़ी अहम बात आपने की है, ये क्लिंकर एक्सपोर्ट वाली जो बात आपने उठा दी, फर्टिलाइजर सेल्स जो है जी 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 फर्टिलाइजर का भी बता दें। जी, मैं 25% फर्टिलाइजर सेल्स बढ़ गई है, और जी हाँ फर्टिलाइजर सेल्स बढ़ गई। फिर इसके अलावा हमने देखा कि ऑयल सेल्स जो 25% बढ़ी है, वो इस वजह से बढ़ी है कि जो प्रोडक्शन है, ये जो ऑयल जो फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, तो आई थिंक ये जो IPPs हैं इनकी प्रोडक्शन भी जो है वो 100% कैपेसिटी पे आ गई पोस्ट कोविड। तो बहुत सारी खुशाइन चीजें हुई हैं। अच्छा अहमद चुनाई साहब, बात ये क्लिंकर एक्सपोर्ट की एक छोटी सी बात की, बात छोटी है लेकिन बड़ी गहरी है। बात ये कि उसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि चलो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर पा रहा है क्लिंकर, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। व्हाट डू यू से? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, ये एक ऐसा इम्पेडिमेंट है जिस पे सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बात करती जा रही है। कल भी कई को जो है वो ₹1.09 जो है वो अलाउ कर दिया है इन्होंने अपना टैरिफ, बिजली का टैरिफ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैम्पर करती हैं कि हमने जो एक रिदम बनाया हुआ था, फ्लो चल रहा था कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सब कुछ होगा, तो जहाँ कॉस्ट फैक्टर बढ़ना शुरू होता है वहाँ एक तशवीश शुरू हो जाती है कि आया इतना इन्वेस्टमेंट करके हम इतनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या वर्थ हैं कि नहीं है। ज़ाहिर है जब बिजली बढ़ेगी तो सारे जितने इनपुट्स हैं जो बिजली के साथ आते हैं वो सारे बढ़ेंगे, तकरीबन हर चीज़ में बिजली का इस्तेमाल होता है, तो हर जगह जो है वो हमारी इनपुट बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाएगी, लैंड की कीमत हमारी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है कैपिटल कॉस्ट के अंदर। इसके बाद फिर इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसके बाद मशीनरी की एक कॉस्ट आती है। मैं हर फोरम पे ये कहता हूँ कि आज जब लॉन्ग टर्म मशीनरी का बेनिफिट जो है वो उन लोगों को दिया जा रहा है जो जिनका एक्सपोर्ट्स है, तो मैं समझता हूँ जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो भी 10 साल 7 साल के लिए लोन लें, 7 साल के लिए जो है वर्किंग बेनिफिट शुड बी गिवन अक्रॉस द बोर्ड। ये आप बात कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी जारी रखेंगे। नाज़रीन, मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर कैपिटल मार्केट्स की सिचुएशन ये है कि अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन मार्केट है, तो जाहिर बात है एक और इंटरनेशनल मार्केट भी है, कमोडिटीज़ मार्केट, जिसमें गोल्ड के अंदर हमने देखा था बड़ी तेज़ी आई, फिर
पूरे पाकिस्तान ने उसकी जानिब जाना शुरू किया। मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, बट विदाउट प्रेजुडिस, बिकॉज आई डू नॉट सोलिसिट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। लेकिन यहाँ पर मैं एहसन मेहनती साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एहसन साहब, व्हाट्स योर इनपुट ऑन कमोडिटीज़ राइट नाउ, वेयर आर द प्राइसेस हेडिंग? देखिए, आई थिंक कि जो हमने देखा कि जो पूरी दुनिया ने जो है वो अपनी मार्केट्स को बढ़ाने के लिए जो स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए, पहले $2 ट्रिलियन और अब एक्सपेक्टेड है यूएस की तरफ से $1 बिलियन का जो है वो नया पैकेज जो है किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यूज में हमने काफी ज्यादा जो है डिप्रिसिएशन देखा। पाक रुपी के अंदर तो हुआ, बस जाहिर है पूरी दुनिया की इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, और फिर इसके बाद हमने देखा कि यूएस डॉलर के अंदर अब इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि प्रेशर है एज ए करेंसी, क्योंकि इतना ज्यादा अगर आप प्रिंट कर देते हो और फिर करेंसीज की जब प्रिंटिंग होती है तो जो वैल्यू होती है यूएस डॉलर की वो कम हो जाती है। और हमने देखा कि 3-4 दिनों से जो कम हो रही थी डॉलर की प्राइसेस, उसके अंदर हमने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं या तमाम कमोडिटीज हैं उसके अंदर, या फिर गोल्ड प्राइसेस हैं उसके अंदर हमने इंक्रीज देखा। तो आई थिंक कि जो इस वक्त हालिया जो हमने 46 बैरल जो है वो ऑयल प्राइसेस को देखा या फिर गोल्ड प्राइसेस के अंदर इंक्रीज देखा है, वो रुपी जो डॉलर की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने के बाद जो है वो हमने उसको देखा। तो आई थिंक कि जो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस हैं उनके अंदर इंक्रीज इस वक्त देखा जा रहा है। और इस वक्त जो है वो हमने देखा है कि जो डॉलर की वैल्यू गिरती है उससे तमाम गोल्ड प्राइसेस देख लें या ऑयल प्राइसेस देख लें, दूसरी जो कमोडिटीज हैं उसके अंदर हमने जो है वो बढ़ते हुए देखा, और वक्त के साथ हम देखेंगे कि ये जो प्राइसेस हैं ये बढ़ती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अहमद चुनाई साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जाहिर बात है कमोडिटी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा रिस्की तस्वुर किया जाता है, इस वजह से इसकी ज़्यादा फिजिकल ट्रेडिंग में बिलीव किया जाता है। आप समझते हैं ये ट्रेंड थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, क्योंकि जहाँ हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतनी खुशाइन बातें हो रही हैं वहाँ पर भी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के डायरेक्टर भी हूँ, और हमारे पास टोटल जो है वो फिज़िकल वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं है, टोटल जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। और उसमें जो है वो हम कोई कमोडिटी सामने नहीं होती, कमोडिटी का नाम होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इसको फिज़िकल मार्केट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। फिज़िकल मार्केट में कन्वर्ट करने की वजह से एक आइटम उनके पास आ जाती है, और आइटम आ जाने की वजह से मैं समझता हूँ एक पैराडाइम शिफ्ट